तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश विद्यालय अध्यापकों के लिए। ये तो हो गया आपको लिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया गया था। अब यहाँ प्रश्न ये है, अगर जिनके डॉक्यूमेंट में गलती है, किसी ने अपने डॉक्यूमेंट की जगह दूसरे की डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जो पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है वेरिफिकेशन के लिए, उनको दिशा निर्देश दिया गया है। उसमें क्या क्या कहा गया है, ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, डीआरसीसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जाए। तो ये जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी व्यवस्था करने के लिए आयोग ने बोला है। अब ये है कि काउंसलिंग स्तर पर अभ्यर्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था हो। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल का गठन 3 सदस्यों का गठन किया गया है। वेरिफिकेशन पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध पर दंड अधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। अब जो पॉइंट आ रहा है वो आप लोग के लिए है। अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। तो आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपके स्लॉट के अनुसार आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, और जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो उस समय भी आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, मतलब आपके चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना। तो वेरिफिकेशन के समय में भी आपका बायोमेट्रिक जांच की जाएगी, मतलब अंगूठे का लिया जाएगा, बायोमेट्रिक जांच होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट, चाहे गलत ही डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर दिया है और अगर उस पर वाटरमार्क आ गया है तो आप वही दिखाइएगा। वहाँ पे आपको इसकी सुधार के लिए आपको वहाँ पे बताया जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग मान लीजिए गलत अपलोड किए हैं तो गलत वाले पे वाटर मार्क आ गया, और आपको जो सही ओरिजिनल है वो तो अपलोड हुआ नहीं है, तो उस पर तो वाटर मार्क आएगा नहीं। तो आप लोग वो अगर दिखाएंगे तो वो आपको नहीं मान्य होगा। तो आप लोग चाहे गलत ही अगर अपलोड किए हो तो गलत वाला ही दिखाइएगा। वहाँ पे अगर अधिकारी पूछे तो आप अपनी बात को सामने रखिएगा, क्योंकि आयोग ने भी कहा है कि पहले आप काउंसलिंग कराइए, उसके बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट में गलतियां हुई हैं उसको सुधार करने का मौका आयोग आपको देगा। ये हो गया। आपकी क्या है, किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। इसका मतलब आपकी एक समस्या ये तो खत्म होती है कि अगर आपके नाम के आगे कुमारी है या फिर आपके टाइटल में कोई एक स्पेलिंग, आपके फादर के एक स्पेलिंग में बाय मिस्टेक है आधार और आपके मैट्रिक के या फिर इंटर के रिजल्ट के अनुसार, तो आप एक अपने अपने यहाँ के मूल दंडाधिकारी से एक एफिडेविट बनवा कर उस वहाँ पे प्रस्तुत कीजिएगा, तो आपको उसी के आधार पे आपका सत्यापन कर दिया जाएगा। तो बहुत ही खुशी वाली बात है कि आप लोग का जो टेंशन था कि हमारे डॉक्यूमेंट में नाम में गलती है, फादर नेम में गलती है, मेरे नाम में केएम नहीं है, यूपी के अभ्यर्थियों के लिए अक्सर ये मतलब चिंता का विषय रहता है कि उनके अधिकतर मार्कशीट में केएम नाम के पहले लगता है, और वहीं पे ग्रेजुएशन या फिर डीएलएड या फिर आधार में वो नहीं रहता है, तो उससे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग को ये दिक्कत की सामना यहाँ पे आयोग ने दूर कर दिया है। आप लोग एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, आपका उसी के आधार पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। तो वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट पे अपने हस्ताक्षर करेंगे, और आप लोग भी अपने जितने भी जेरॉक्स होंगे उस पे सभी पे स्व हस्ताक्षर करके ले जाइएगा। जांच के क्रम में 4 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न होगी, वो कौन कौन सी है मैं आपको बता रही हूँ। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया हो, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया हो, अब है हाँ,
वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया हो। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो। इसमें जो भी रीअपलोड का आप लोग को मौका चाहिए था या फिर नाम के टाइटल में आपको वो यहाँ पे सारा एक एक पॉइंट करके आयोग ने बताया है। तो इसका क्या है वो देखिए। उपरोक्त क्रमांक 1 और सी के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संसाधित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन तक उपलब्ध कराएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन के समय आप फर्जी पाए जाते हैं या फिर आपके प्रमाण पत्रों में कोई संदेह है तो आपके के सारे डॉक्यूमेंट को सीलबंद करके कहाँ भेजा जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो हो सकता है कि आपको भी वहाँ पे बुलाया जाए। उपरोक्त क्रमांक डी में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि आप अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उसके लिए भी आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा और आपका स्लॉट और डेट भी उसी के अनुसार आपको मिलेगा। आपको अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। यदि आपका कोई प्रमाण पत्र गलत है तो उसके लिए आयोग भी उसके लिए भी आपको दिशा निर्देश मिलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी की जाएगी। तो जो भी टीवी होगी, काउंसलिंग होगी, उसका वीडियोग्राफी किया जाएगा। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग की जो भी दिक्कतें थी, नाम के टाइटल में गलती, स्पेलिंग मिस्टेक, मदर फादर नेम मिस्टेक, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवाने से काम चल जाएगा। फिर अगर आपका मूल प्रमाण पत्र अभी नहीं है आपके पास तो उसके लिए भी आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। तो ये रही आज का न्यूज़। विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। दीदी से जाने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइए। धन्यवाद।